क्या कभी सोचा है कि हम जो खाते हैं उसका हमारी उम्र पर कितना गहरा असर पड़ता है? क्या सच में हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को धीमा कर सकते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी कोशिकाओं के अंदर एक छिपी हुई घड़ी है और हम जानेंगे कि क्या हमारी डाइट वाकई इस घड़ी की चाल बदल सकती है। तो पहला सवाल, क्या हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स हमेशा जिंदा रहते हैं? अब देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कई दशकों तक साइंस का जवाब था हाँ। वो मानते थे कि हमारे सेल्स अमर हैं। और ये सब एक बहुत ही फेमस, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, एक गलत एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। लेकिन फिर 1961 में लियोनार्ड हेफ्लिक नाम के एक साइंटिस्ट ने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने खोजा कि नहीं, हमारे सेल्स अमर नहीं हैं, बल्कि उनकी एक तय एक्सपायरी डेट होती है जो पहले से ही लिखी हुई है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारी कोशिकाओं की इस बिल्ट इन घड़ी की, फिर हेफ्लिक लिमिट को समझेंगे, जानेंगे कि टेलोमेरेस क्या होते हैं, और फिर देखेंगे कि हमारी डाइट का इस पर क्या असर पड़ता है, माँ का क्या प्रभाव होता है, और आखिर में हम अपने हेल्थ स्पैन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर की इस घड़ी की। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हेफ्लिक लिमिट। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी कोशिकाओं के डिवीजन के लिए एक तरह का प्रीपेड पंच कार्ड है, एक लिमिट है। और ज्यादातर इंसानी कोशिकाओं के लिए इस पंच कार्ड में करीब करीब 40 से 60 बार पंच करने की ही इजाजत होती है। उसके बाद बस। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लिमिट अलग अलग जीवों के जीवन काल से सीधी जुड़ी हुई है। जैसे यहां देखिए, एक चूहे की कोशिकाएं सिर्फ 15 बार डिवाइड होती हैं और उसकी उम्र भी कुछ साल होती है। हम इंसानों की कोशिकाएं लगभग 50 बार और हमारी उम्र करीब 80 साल। और फिर देखिए गैलापागोस कछुआ, उसकी कोशिकाएं 110 बार तक डिवाइड होती हैं और वो 150 साल से भी ज्यादा जीता है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लिमिट है ही क्यों? हमारी कोशिकाओं में ये उल्टी गिनती चलती कैसे है? इसका जवाब छिपा है हमारे क्रोमोसोम्स के बिल्कुल सिरों पर। वहां एक तरह की प्रोटेक्टिव कैप्स होती हैं जिन्हें टेलोमेरेस कहते हैं। अब ये क्या है? इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे जूते के फीते के आखिर में प्लास्टिक की टिप होती है ना, ठीक वैसे ही ये हमारे डीएनए को बिखरने से बचाते हैं। तो होता क्या है, हर बार जब कोई सेल डिवाइड होता है तो ये टीलोमेरेस थोड़े से छोटे हो जाते हैं। ये एक तरह की मैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसे एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब जब डीएनए कॉपी होता है तो वो बिल्कुल आखिरी सिरे को ठीक से कॉपी नहीं कर पाता, और धीरे धीरे हर डिवीजन के साथ ये टीलोमेरेस घिसते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, और एक पॉइंट आता है जब ये इतने छोटे हो जाते हैं कि सेल को सिग्नल मिलता है, बस अब और डिवाइड नहीं होना, वरना असली डीएनए को नुकसान पहुंच जाएगा। तो चलिए अब इन टेलोमेरेस से मिलते हैं, जो हमारे डीएनए के अंदर की टिक टिक करती घड़ी हैं। जब ये इतने छोटे हो जाते हैं कि और डिवाइड करना खतरनाक हो जाए, तो कोशिका कह सकते हैं कि एक तरह से रिटायरमेंट ले लेती है, वो डिवाइड होना बंद कर देती है। इस स्टेट को सेनेसेंस कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये लिमिट तो है, पर हम उस लिमिट तक कितनी तेजी से पहुंचते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसमें हमारे जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 20 से 30% ही है। जी हां, सिर्फ इतना। बाकी का 70 से 80% हिस्सा हमारी लाइफस्टाइल और हमारे आसपास के माहौल पर डिपेंड करता है। और यहीं पर बात आती है हमारी डाइट की। क्या हमारी प्लेट में जो खाना है वो हमारे क्रोमोसोम्स को बचा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा खानपान सीधा हमारी इस बायोलॉजिकल घड़ी की स्पीड पर असर डालता है। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है वेस्टर्न डाइट, जिसमें प्रोसेस्ड फूड, चीनी और अनहेल्थी फैट्स भरे होते हैं। ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन पैदा करती है, जिससे टेलोमेरेस तेजी से छोटे होते हैं। और दूसरी तरफ है मेडिटेरेनियन डाइट, जो फलों, सब्जियों, मछली और ऑलिव ऑयल से भरपूर है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है, जो हमारे टेलोमेरेस को प्रोटेक्ट करती है। तो कौन से हैं वो फूड्स जो हमारे टेलोमेरेस के दोस्त हैं? देखिए, मछली, नट्स और सीड्स से मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड, रंग बिरंगे फल और सब्जियां जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ग्रीन टी और अंगूर, और हाँ, विटामिन सी, डी, ई, फोलेट और B12 से भरपूर चीजें, ये सब टेलोमेरेस की लंबाई बनाए रखने में मदद करते हैं। और ये असर कितना बड़ा है? स्टडीज बताती हैं कि जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, उनकी बायोलॉजिकल एज, मतलब शरीर की असली उम्र, दूसरों के मुकाबले 4.5 साल तक कम हो सकती है। 4.5 साल! ये बहुत बड़ा फर्क है।
अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या ये बायोलॉजिकल घड़ी हमें विरासत में मिलती है? क्या इसकी शुरुआती सेटिंग हमारे जन्म से पहले ही तय हो जाती है? इसके पीछे एक थ्योरी है जिसे डिस्पोजेबल सोमा थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी ये बताती है कि एक माँ का शरीर एक तरह का ट्रेड ऑफ करता है। वो अपने रिसोर्सेज या तो खुद के शरीर को मेंटेन करने में लगाएगा या फिर होने वाले बच्चे की हेल्थ और क्वालिटी में इन्वेस्ट करेगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि माँ की उम्र क्या है, उसका खान पान कैसा है, इन सब चीज़ों का असर बच्चे के टेलोमरेज के शुरुआती लंबाई पर पड़ता है। मतलब बच्चे को जन्म से ही बायोलॉजिकल तौर पर एक अच्छी शुरुआत मिल सकती है या फिर एक रुकावट। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि बाद में हमारी अपनी लाइफस्टाइल का असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमें अपने हेल्थ स्पैन को कंट्रोल करने के लिए क्या समझना जरूरी है? बात सिर्फ लंबी जिंदगी की नहीं है, बल्कि अच्छी जिंदगी की है। यहां हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है लाइफ स्पैन, मतलब हम कुल कितने साल जिएं, ये सालों की गिनती है। और दूसरा है हेल्थ स्पैन, मतलब हम कितने साल अच्छी सेहत के साथ बिना किसी बड़ी बीमारी के जिएं, ये उन सालों की क्वालिटी है। तो देखिए, हेफलिक लिमिट ये तो तय करती है कि सैद्धांतिक रूप से इंसान ज्यादा से ज्यादा 120-125 साल जी सकता है। ये समझ लीजिए कि रेस की फिनिश लाइन है, लेकिन हम उस रेस को दौड़ते कैसे हैं, ये पूरी तरह से हमारे फैसलों पर, हमारी चॉइसेस पर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, जेनेटिक्स बंदूक लोड करता है लेकिन लाइफस्टाइल ट्रिगर खींचती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हमारे खानपान और जीवन शैली के फैसले ही वो असल ताकत हैं जो ये तय करते हैं कि हमारी कोशिकाएं कितनी तेजी से बूढ़ी होंगी। हम अपनी सेहत की कहानी के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि उसके लेखक हैं। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। इंसान की अधिकतम उम्र भले ही 120 साल के आसपास हो, लेकिन असली सवाल यह है, वो साल कितने अच्छे होंगे? तो असली मकसद सिर्फ उस फिनिश लाइन तक पहुंचना नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां तक अच्छी से अच्छी सेहत के साथ पहुंचना होना चाहिए।